तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो बहुत से भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई कोई अच्छी कंपनी हो तो बताइए, कोई अच्छा वीज़ा हो तो बताइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीज़ा लेकर के आया हूं। और जो भाई दिलचस्पी रखता है जाने के लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ वही मुझे मैसेज कर सकता है, और जो दिलचस्पी नहीं रखता है जाने के लिए तो भाई उसकी ज़रूरत नहीं है मैसेज करने की। ठीक है, तो वीज़ा कौन कौन सा है, कौन सी कैटेगरी का है, मैं सब कुछ आप लोगों को बता देता हूं। कि जैसे कि 15 वीज़ा है ओमान का, ओमान कंट्री का 15 वीज़ा है। उसके बाद वेयर हाउस लेबर का वीज़ा है। ठीक है, और इसमें आपकी तनख्वाह जो है, जो सैलरी है, इसमें 80 ओमानी रियाल प्लस 20 जो है वो खाने के लिए मिलेगा। तो आप चाहे उसको तनख्वाह में जोड़ लीजिए, चाहे अलग से जोड़ लीजिए, यानी 100 ओमानी रियाल आपको मिलेगा। और उसमें आपको मेडिकल जो होगा, जैसे आप कभी बीमार पड़ गए तो सब कुछ का यानी पूरा इलाज जो है कंपनी आपको करके देगी। उसके बाद जैसे रूम से साइट पे जाना है, काम पे जाना है, तो कंपनी ही लेकर के जाएगी, यानी ट्रांसपोर्ट का जो खर्च होता है वो कंपनी ही उठाएगी। और इसमें हफ्ते में एक छुट्टी आपको मिलेगी। उसके बाद जो है इसमें लिमिट क्या है एज की, 38 साल लास्ट, यानी 38 साल से कम वाले आदमी चाहिए। 38 साल प्लस है तो नहीं चाहिए। आप 50 साल का क्यों ना होगा, जो पासपोर्ट के हिसाब से अगर जो आप जो है 32 साल 35 साल भी हैं तो भी आप जो है ओमान जा सकते हैं। लेकिन इस वीज़ा की कंडीशन ये है कि टिकट आपको मुंबई से ओमान का मिलेगा। अगर जो आप मान लीजिए लखनऊ से जाना चाहते हैं, या फिर बिहार से जाना चाहते हैं, या फिर राजस्थान से जाना चाहते हैं, तो फिर जो है राजस्थान है या चाहे बिहार, वहाँ से मुंबई का टिकट जो है वो आपको देना पड़ेगा। और इसका खर्च जो है कि 65,000 रुपया है। 65,000 रुपये में आप जो है पहुँच जाएंगे ओमान। और मेडिकल इसमें, यानी जो मुंबई के अंदर मेडिकल होगा ये आपका होगा। ड्यूटी इसके अंदर आपको मिलेगी 8 घंटा, 1 घंटा ओवर टाइम है, यानी 9 घंटा आपको ड्यूटी करनी है। ओवर टाइम 10 घंटा भी हो सकता है, यानी ओवर टाइम आपका जो 8 घंटा ड्यूटी है, ओवर टाइम 2 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है, लेकिन 1 घंटा आप पकड़ के चलिए, यानी रोज डेली आपको 9 घंटा काम करना है। ठीक है, तो ये तो हो गए ओमान का वीज़ा। कतर का वीज़ा है, उसमें 900 सैलरी है प्लस 300 फूड का है, यानी 9 3 1200 तनख्वाह आपकी है। और इसमें 10 घंटा भाई आपकी ड्यूटी है। ठीक है, इसमें ओवर टाइम नहीं है। कभी ओवर टाइम लग गया तो अलग बात है, लेकिन ओमान वाले वीज़ा में ओवर टाइम था, इसमें आपको ओवर टाइम नहीं है। और इसमें आपको 10 घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन ओमान का ये जो कतर का वीज़ा है, इसमें जो है कि मुस्लिम नहीं चाहिए, हिंदू भाई की ज़रूरत है। ठीक है, और एज 25 से 35 के बीच की होनी चाहिए। और इसमें आपका खर्च आ जाएगा मेरे दोस्तों 90,000 रुपया इस वीज़े पे, यानी जो कतर का वीज़ा है इस पर आपका 90,000 रुपया खर्च आ जाएगा। 90,000 रुपये में टिकट और जो वीज़ा, यानी सब कुछ जो है ऑफिस का रहेगा। सिर्फ मेडिकल जो है, जितना भी वीज़ा है, ये चाहे ओमान का हो गया चाहे कतर का हो गया, ये जितना भी वीज़ा है जो मेडिकल है, यानी जो इंडिया के अंदर मेडिकल होगा, ये आपका रहेगा। बाकी जब इंडिया से आप जो है कतर चाहे ओमान चाहे सऊदी अरबिया पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जो मेडिकल होगा वो कंपनी का होगा, लेकिन इंडिया के अंदर जो मेडिकल होगा ये आपका मेडिकल रहेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों सऊदी अरबिया का वीज़ा है, 4 आदमी की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें फर्नीचर कारपेंटर चाहिए, फर्नीचर का आदमी चाहिए। ठीक है, और इसमें सैलरी कितनी है? 1400 रियाल, 1400 रियाल सैलरी है, और ड्यूटी 10 घंटा है। ठीक है, 1400 रियाल सैलरी, ड्यूटी 10 घंटा। और इसमें भी मेडिकल जो वहाँ पर होगा वो वहीं पर होगा, वो मतलब कंपनी भर के देगी, यानी कफिल जो है कि मेडिकल आपका कराएगा। इंडिया के अंदर मेडिकल होगा, ये मेडिकल आपको अपनी जेब से अलग से कराना पड़ेगा, यानी जो ऑफिस का चार्ज है वो अलग, और मेडिकल का जो भी लगेगा 8,000 10,000 12,000 ये आपको अलग से देना पड़ेगा। तो जो सऊदी अरबिया का वीज़ा है वो भी आपको मिलेगा कितने का? 90,000 रुपये का। अब जो भी भाई जाना चाहते हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज करें, उससे बात करें, इंशाल्लाह आपका काम जो है कि हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने चार्ज बताया हुआ है 90,000 रुपया, और उसके बाद जो 70,000 रुपया, सब कुछ मतलब इसके अंदर फ़्लाइट का टिकट, वीज़ा चार्ज, सब कुछ पूरा कंप्लीट इंक्लूडेड है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिकल बाहर जो कराना होगा, जो भी 8-10 हज़ार लगेगा वो आपको अलग से कराना पड़ेगा। और फ़्लाइट जितनी भी है, चाहे सऊदी अरबिया की, चाहे कतर की, चाहे ओमान की, जितनी भी फ़्लाइट है सब आपको मुंबई से मिलेगी। ठीक है,
लेकिन अगर जो आप दिल्ली से कराना चाहें, लखनऊ से कराना चाहें, तो फिर जो है उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, जो भी मतलब 4,000, 5,000, 3,000 रुपया बढ़ जाए तो वो आपको अलग से देना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 5,000 बताया हूँ तो 5 ही हज़ार देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 5,000 टिकट का दाम ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 5,000, कभी 4,000, कभी 6, कभी 7, कभी 3,000 रुपये में हो जाता है। तो ये आपकी तकदीर के ऊपर है। तो इतने पैसे में आप सऊदी अरबिया पहुंच सकते हैं। तो जो भाई जाना चाहते हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, कमेंट करें, मुझसे बात करें। इंशाल्लाह मैं आपका जो है कि काम करा दूंगा और गारंटी के साथ काम कराऊंगा कि आपका 1 रुपया इसमें कहीं डूबने वाला नहीं है। इसकी पूरी फुल गारंटी है, ठीक है। और जितना भी ये वीज़ा मैंने बताया हुआ है सऊदी अरबिया का नॉर्मल है, लेकिन जो ओमान का और कतर का है तो इसमें मतलब अर्जेंट में आदमी चाहिए। और जो ओमान वाला वीज़ा है मेरे दोस्तों, ये 2 साल के एग्रीमेंट का है, ठीक है। यानी 2 साल वहाँ पे आपको काम करना है। 2 साल के बाद अगर जो मान लीजिए कंपनी को आगे और ज़रूरत है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको 2 साल के बजाय 4 साल कर दिया जाए। यानी कंपनी ही करेगी, इंडियन ऑफिस नहीं करेगी, वो वहाँ की कंपनी करेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।